Hello students, today we will read the part second of Shahi Urad Dal. If you watch the first part of the chapter, then you check the description box of my channel. First, Sadiq was at work early next morning helping his father. सादिक जो था वो अगली सुबह जल्द ही अपने पिता की मदद करने के लिए आ गया था. क्लीनिंग द दाल, उसने दाल को साफ़ किया. मेकिंग घी बनाया. ग्राइंडिंग टर्मरिक को पीसा, मतलब हल्दी को पीसा. पीलिंग एंड चॉपिंग ओनियन एंड जिंजर, उसने प्याज को छीला और अदरक को छीला, उनको बारीक बारीक काटा. देन ही वॉच कादिर कुक द दाल, और वो क्या देखता है कि जो कादिर थे वो दाल को कुक कर रहे थे. द स्मेल वॉज माउथ वाटरिंग, जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी आ रही थी कि मतलब मुंह में पानी आ रहा था. विद द दाल कादिर मेड अ लाइट कुकुम्बर रायता, दाल के साथ उन्होंने एक खीरे का हल्का रायता बनाया था. मिंट की चटनी बनाई थी. एंड अ डिश ऑफ कॉलीफ्लावर एंड पटैटोज़, और एक सब्जी बनाई थी जो कि कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और आलू की थी. वंस द नवाब सेट डाउन टू ईट, जब नवाब खाने के लिए बैठेंगे, ही वुड सर्व फ्रेशली बेक्ड हॉट तंदूरी रोटीज़, तो वो उनको ताज़ी गर्म तंदूरी रोटी बना करके देंगे. एंड फॉर डेजर्ट देयर वर बाउल ऑफ फिरनी, मतलब वो मीठे में जो है उनको एक फिरनी देंगे. फिरनी एक डिश होती है जो कि चावल से बनाई जाती है. इट्स लाइक टेस्टेड लाइक अ खीर. सादिक हैज़ स्निक्स्ड अ क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वॉज नॉट लुकिंग, मतलब सादिक जो है वो चोरी से दाल का टेस्ट कर लेते हैं जब उनके पिता नहीं होते हैं. इट टेस्टेड हेवनली, मतलब उसको टेस्ट करके, उसको चख करके ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों. वो इसलिए क्योंकि इट वॉज दूज सीक्रेट स्पाइसेस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब कुछ खास मसालों की वजह से उस दाल का टेस्ट, मतलब उस दाल का स्वाद जो था वो बिल्कुल अलग हो गया था. द टाइम वॉज राइट, अब बिल्कुल सही समय था. द दाल इन द पॉट बबल्ड सॉफ्टली ऑन द स्टोव, जो दाल थी वो धीरे धीरे बर्तन में चूल्हे पर पक रही थी. उबाल आ रहा था उसमें. द डो वॉज रेडी टू बी स्लैप्ड इन टू रोटीज़, आटा जो था तैयार था रोटियां बनाने के लिए. द रायता कूलिंग इन एन अर्थन बाउल, रायता जो था वो अर्थन बाउल, मिट्टी के बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया गया था. कादिर टर्न टू हिज सन एंड सैड, कादिर जो है वो अपने बेटे की तरफ मुड़ा और कहा, गो कॉल द नवाब सन, आई एम रेडी टू सर्व, जाओ नवाब को बुला करके लेके आओ, मैं तो तैयार हूँ अब. तो सादिक रैन ऑल द वे टू द नवाब हाउस, सादिक जो थे वो भागते हुए नवाब के घर जाते हैं. एट द डोर ही पेंटेड टू द सर्वेंट, मतलब वो हाँफते हुए दरवाजे पे नवाब के पहुंचते हैं और सर्वेंट नौकर से कहते हैं, आई हैव कम, मैं आया हूँ. टू कॉल द नवाब साहब फॉर लंच, नवाब साहब को लंच पर बुलाने के लिए आया हूँ मैं. द दाल वॉज रेडी, दाल जो है वो रेडी है. येस नवाब साहब टोल्ड मी ऑफ दैट, हाँ हाँ ठीक है मुझे याद आया और नवाब साहब ने बताया था मुझको. गो अप टू द रूफ, ही इज़ फ्लाइंग काइट देयर, कहते हैं कि सीढ़ियों से, उनका जो नौकर होता है नवाब साहब का, वो कहता है कि जाओ सीढ़ियों से, वो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं. तो सादिक पफ अप टू द स्टेयर्स टू द रूफ, सादिक जो है वो जल्दी जल्दी भागते हुए मतलब जाते हैं छत पे और नवाब से कहते हैं, द नवाब एंड हिज फ्रेंड वर बिजी विद काइट्स एंड रोलिंग ऑफ काइट स्ट्रिंग्स, नवाब और उनके दोस्त जो थे वो बिज़ी थे, मतलब बहुत बिज़ी थे पतंग उड़ाने में और पतंग के जो मांझा है उसको लपेटने में. सादिक वेंट अप टू हसन अली एंड सेंड अपोलोजेटिकली, सादिक जो था वो हसन अली से बहुत नम्रतापूर्वक, बहुत ही प्रार्थना से कहता है कि सर द दाल इज़ रेडी, दाल जो है वो तैयार है. माई फादर इज़ कॉलिंग यू, मेरे पिता ने आपको बुलाया है. तो हसन अली लुक डाउन एट सादिक एंड सेड, हसन अली जो हैं वो सादिक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हु कौन. एंड देन सीम टू रिमेंबर, और देखते ही उनको याद आ जाता है, फिर वो कहते हैं, येस द दाल, हाँ हाँ दाल, ओ येस येस हाँ हाँ. द नवाब सडनली रिमेंबर, सीम टू रिमेंबर मतलब उनको याद आ जाता है. नाउ द काइट गोन लेट अस ईट, तो वो कहते हैं नवाब कि चलो पतंग छोड़ो, चलते हैं खाने के लिए. द नवाब एंड हिज फ्रेंड वॉकड विद सादिक, नवाब और उनके फ्रेंड जो हैं वो सादिक के साथ जाते हैं.
नियर द शॉप, जब वो दुकान के पास पहुंचते हैं, सादिक रेज्ड अहेड हिज हार्ड थम्पिंग नर्वसली, मतलब का जो दिल है वो बहुत तेज तेज से धड़कने लग जाता है और वो बहुत घबरा जाता है और कहता है हे भगवान, ओ गॉड। ही प्रे, मतलब वो प्रार्थना करता है कि डोंट लेट माई फादर्स लूज हिज टेम्पर, मतलब कहता है हे भगवान, मेरे पिता जो हैं वो गुस्से में ना आए, प्लीज़ डोंट लेट इट टू बी लेट, और देर ना हो। दे आर कमिंग, ही येल्ड, मतलब जब वो दुकान पे पहुंचते हैं, सादिक और नवाब हसन अली और उनके फ्रेंड जब दुकान पे पहुंचते हैं तो सादिक कहता है ही येल्ड, मतलब वो चिल्ला करके कहता है इज़ एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार है। तो उसके पिता जो हैं कादिर कहते हैं ऑफ कोर्स, मटर्ड कादिर, मतलब कादिर जो हैं वो धीरे से कहते हैं हाँ ज़रूर। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर द शॉप, नवाब और उसके दोस्त जो हैं वो दुकान में आते हैं। अ वाइट क्लोथ वॉज लेड, और एक सफ़ेद चादर टाइप की जो होती है वो बिछी होती है फर्श पे। आउट इन द बेस्ट रूम, और वहाँ पे सबसे अच्छे कमरे में उनको बिठाया जाता है। विद द फूड, खाने के साथ। इन द बेस्ट बाउल, खाने को जो है सबसे अच्छे बर्तनों में रखा गया था वहाँ, मतलब उनके लिए, हसन अली के लिए। एज दिस सेट डाउन ऑन द कारपेट, और वो जब कालीन पे बैठे, कादिर केम इन, कादिर आया विद द दाल, दाल के साथ। एंड सादिक फॉलो विद पाइपिंग हॉट रोटीज़ ड्रिपिंग विद बटर, सादिक जो है वो गर्म रोटियां लेकर के आया जो कि बटर में एकदम डूबी हुई थी। नवाब हसन अली ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी एंड सादिक वॉच्ड ब्रीथलेसली, नवाब हसन अली जब रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं तो सादिक वॉच्ड ब्रीथलेसली, मतलब सादिक की जो सांसें थी वो एकदम थम सी जाती हैं। डिप्ड इनटू द दाल, और नवाब हसन अली दाल, मतलब रोटी को दाल में डिप करते हैं। पुट इट इनटू द माउथ, अपने मुंह में रखते हैं। च्यू स्लोली, मतलब धीरे से चबाते हैं। एंड हिज आइज़ क्लोज्ड, और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ही सेड सॉफ्टली, मतलब वो कहते हैं कि ही सेड सॉफ्टली, उन्होंने मतलब सॉफ्टली कहा। एज सादिक लेट आउट हिज ब्रीथ, तो मतलब सादिक को लगा कि हाँ अब, मतलब सादिक की सांस में सांस आई कि हाँ अब ठीक है सब कुछ। द नवाब डिप्ड अ सेकंड पीस ऑफ रोटी, जब नवाब थे उन्होंने रोटी का सेकंड पीस अपने मुंह में रखा। टुक अ स्पॉट ऑफ रायता, कुछ रायते के साथ। च्यू एंड ही सेड लाउडर, और उन्होंने तेज़ से कहा कादिर मियाँ, दिस शाही उरद दाल इज़ ऑफ द हेवन, मतलब कहते हैं कि ये शाही उरद दाल तो स्वर्ग के समान है। आई हैड नेवर टेस्टेड सच दाल बिफोर, मैंने आज तक ऐसी दाल नहीं चखी थी। इवन रोस्ट चिकन पेल बिफोर दिस, मतलब कि इसको खा कर के मांस का टुकड़ा भी फीका लगने लगेगा। यू डिज़र्व अ रिवॉर्ड, तुमने बख्शीश का काम किया है। हसन अली कंटिन्यूड व्हाट वुड यू लाइक, और मतलब हसन अली जो है वो खाते रहते हैं और कहते हैं हाँ कादिर से कि क्या पसंद है तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे, मतलब उस दिन पहली बार मोहम्मद कादिर जो थे वो खुश हुए थे, वो मुस्कुराए थे। आई वुड लाइक द बेटर फूड शॉप, मुझे एक अच्छी खाने के लिए दुकान चाहिए। योर ऑनर इन अ बिग मार्केट, मतलब साहब मुझे एक बड़ी मार्केट में अपने खाने की दुकान चाहिए। नियर द इमाम बाड़ा में भी, और कहाँ चाहिए मुझे, इमाम बाड़ा में चाहिए। तो हसन अली कहते हैं डन, ठीक है। सैड हसन अली डिप्ड इनटू द वेजिटेबल, और खाते हुए, मतलब वो खाने को रोटियों को सब्जियों में डुबोते हुए कहते हैं। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट, वो अपने एक नौकर को बुलाते हैं। एंड वेव्ड एट कादिर, और वो कादिर की तरफ आता है उनका एक नौकर। द सर्वेंट बोलो, सर्वेंट जो है वो सर झुकाते हुए। एंड पुट अ बैग फुल ऑफ मनी, मतलब कादिर के हाथ में पैसों से भरा एक बैग देता है। इन कादिर्स हैंड, कादिर के हाथ में। इट शुड बी इनफ, कहते हैं कि इतना काफ़ी है। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो आस्क फॉर मोर, तो और मांग सकते हो। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ़ योर शाही दाल एंड रोटी, और मुझे थोड़ा और अपना शाही दाल और रोटी दो। सैड नवाब हसन अली, थैंक यू सो मच।